राम राम। द हनुमान एस्ट्रो में मैं विनय द्विवेदी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और मां भगवती से ये प्रार्थना करता हूं कि उनकी कृपा सदैव आप सब पर यूं ही बनी रहे। तो आज का ये वीडियो है सिंह राशि वालों का अगस्त महीने का राशिफल के बारे में। तो उनकी क्या क्या घटनाएं घटित हो सकती हैं, क्या क्या हमें सावधानियां रखनी है सिंह राशि वालों को, इस पर बात करेंगे। और इसमें देखिए हम मूलतः 4-5 पॉइंट पे बात करते हैं। जैसे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके सेहत के बारे में, आपके धन के बारे में, फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में, और आपके जो लोग रिलेशन में रह रहे हैं, प्यार में हैं, उन लोगों के लिए, स्टूडेंट्स जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए, आपके कैरियर के और आपके व्यापार के बारे में। और लास्ट में बात करते हैं उपायों के लिए कि जो कुछ भी नेगेटिविटी है, जो कुछ भी सेहत से लेकर इश्यू है, उसको हम किन उपायों से दूर कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले समझ लेते हैं सिंह राशि को। भाई सिंह राशि वाले होते क्या हैं? देखिए, सिंह राशि, सिंह जैसे नाम से ही पता है शेर, तो सिंह राशि के स्वामी होते हैं सूर्य, राजा। सूर्य क्या है? ग्रहों के राजा हैं। तो होता क्या है, जो सिंह राशि वाले होते हैं इनका जो नेचर होता है वो राजा जैसे होता है, इनका स्वभाव राजा जैसे होता है। ये लोग महत्वाकांक्षी होते हैं, लीडरशिप क्वालिटी, मतलब कभी किसी के पीछे रहना पसंद नहीं होता है। लीडरशिप क्वालिटी कूट कूट कर भरी होती है। बस थोड़े से प्रॉब्लम क्या, ईगोइस्टिक होते हैं। ये थोड़ा सा इनके अंदर ईगो की प्रॉब्लम, क्योंकि राजा है ना, जरा सा कोई इग्नोर कर दिया तो इनका ईगो हर्ट हो जाता है। तो ये सिंह राशि वालों का स्वभाव है। और हाँ, ये लोग रॉयल लाइफ जीते हैं, थोड़ा सा लग्जूरियस लाइफ जीना पसंद करते हैं, चाहे वो क्रेडिट पर ही क्यों ना जिए, लेकिन अपने उसूलों से, अपने जो लाइफ स्टाइल है उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। तो चलिए अब आगे बात करते हैं, तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि सिंह राशि वालों के कुंडली में ग्रह किस भाव में और किस राशि में गोचर कर रहे होंगे, इस पर एक नजर डाल लेते हैं। अब देखिए, आपके सिंह राशि है तो लग्न पर केतु महाराज विराजमान है, और आपके द्वितीय भाव यानी कि कन्या राशि में मंगल महाराज विराजमान रहेंगे पूरे महीने। और आपके सप्तम भाव में राहु महाराज, जो कि भ्रम देने वाले हैं, वो विराजमान रहेंगे यानी कुंभ राशि में। आपके अष्टम भाव में मीन राशि में शनि महाराज विराजमान रहेंगे, और आपके एकादश भाव यानी मिथुन राशि में गुरु और शुक्र महाराज विराजमान रहेंगे। आपके द्वादश भाव यानी कर्क राशि में सूर्य महाराज और बुध महाराज विराजमान रहेंगे। ये तो हो गई ग्रहों की स्थिति। अब बात करता हूं मेजर परिवर्तन की, यानी बीच में क्या परिवर्तन होंगे, क्या गोचर और ग्रहों का होगा उस पे। तो देखिए, 2 गोचर होंगे। एक तो बुध महाराज इसी में 11 तारीख को वक्री हैं, वक्री से मार्गी होंगे, इनको तो गोचर नहीं कह सकते। अब दूसरा जो गोचर है वो है 17 तारीख को सूर्य महाराज आपके द्वादश भाव से निकल के लग्न पर आ जाएंगे, यानी कि आपके सिंह राशि में ही आ जाएंगे, अपनी राशि में आ जाएंगे। और 21 तारीख को दूसरा गोचर होगा शुक्र महाराज का, जो कि आपके एकादश भाव मिथुन राशि से निकल के द्वादश भाव यानी कर्क राशि में आ जाएंगे। ये तो 2 गोचर हो गया। अब मैं समझ लेता हूं कि लग्न के पहले प्रभाव के बारे में समझ लेता हूं, फिर मैं बात करूंगा आपकी सेहत की। तो देखिए, केतु लग्न पर है। 28 जुलाई को आपके मंगल में है। केतु क्या है? गर्म ग्रह है, बताया ना, गर्मी, थोड़ा सा दिमाग पे गर्मी ज्यादा रहेगी, थोड़ा सा आप लड़ाई झगड़े, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, ये ज्यादा रहेगा, क्योंकि बहुत दिन तक रहे केतु, तो बहुत दिन रहेंगे वहां पे। और मंगल भी वहीं पर थे, अंगारक दोष बनाए हुए थे। अभी मंगल तो 28 जुलाई को हट गए हैं। तो मंगल जब वहां थे, अंगार जो आपके उग्रता थी, जो आप में अस्थिरता बनी हुई थी, वो खत्म हो गया। 28 जुलाई के बाद से कम एक मंगल तो हट गए, नहीं तो वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे रहे थे। और केतु लग्न पर हैं तो स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य संबंधित प्रॉब्लम केतु दे सकते हैं, अभी हम स्वास्थ्य में उसको कवर करेंगे डिटेल्ड में। और किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं परिवार के साथ। और शुक्र बुध साथ में है, तो शुक्र और बुध, बुध कौन है? बुध आपके दूसरे घर के स्वामी है, परिवार वाले भाव, यानी कुटुंब के साथ कहीं ना कहीं यात्रा, आप धार्मिक यात्रा करने के योग बन रहे हैं। चलिए अब पहले बात करता हूं मैं
सेहत की। तो सेहत बताया 12वें घर में, एक तो केतु का बता दिया कि केतु महाराज आपके लग्न पर हैं, तो सेहत का बहुत ध्यान रखिए, पहली चीज। अब दूसरा, 12वें घर, 12वां घर में बीमारियों का होता है, अस्पताल का होता है, तो 12वें घर में बुध वक्री बैठे हुए हैं, और बुध वक्री हैं और लग्नेश के साथ हैं। भाई बुध वक्री हैं ठीक है, लेकिन उनका संबंध लग्नेश से बन रहा है, सूर्य बैठे हुए वहां पे, तो थोड़ा सा सेहत खराब करेंगे। और ये ग्रहण भी बना रहे हैं, जैसे जब सूर्य वहां से जाएंगे निकल के लग्न पे आ जाएंगे तो केतु के साथ ग्रहण दोष बनाएंगे, तो कुछ सर्जरी के योग बनेंगे। जो कुछ डॉक्टर ने बोला था कि सर्जरी कराना पड़ेगा और वो आप टाल रहे थे, तो वो हो सकता है ये योग बने, आपको सर्जरी कराना पड़ जाए। तो ये भी आपको एक बना रहे हैं। पेट से संबंधित रोग बहुत परेशान करिए। अगर आपको डायबिटीज थी पहले से तो वो बढ़ सकती है। बीपी अगर आपको प्रॉब्लम देती है, बीपी आपका प्रॉब्लम देती है, तो वो उसका भी ध्यान रखिएगा। इस बीच में बहुत ध्यान रखिए। हार्मोनल इश्यूज हो सकते हैं और आपको फीवर रह सकता है, इस महीने फीवर की भी शिकायत मिल सकती है। सांस से संबंधित प्रॉब्लम, चेस्ट से संबंधित प्रॉब्लम आपको बनी रह सकती है। चलिए अब हम बात करते हैं धन की। अभी इनके उपायों की भी बात करें कि इन बीमारियों से कैसे छुटकारा पाएंगे। अब मैं धन की बात करूं, आपके फाइनेंशियल स्टेटस कैसा रहने वाला है। तो भाई देखिए, बुध आपके 2 घर के स्वामी हैं, एक तो धन भाव के स्वामी हैं और दूसरे लाभ भाव के स्वामी हैं। तो धनेश और लाभेश क्या है, वक्री हैं। कहां पे, 12वें घर में। तो क्या होगा कि आपके पैसे अटके होंगे, कोई पेमेंट आनी थी नहीं आ रहा है, पैसा आपका रुक रहा है, यानी रुकावट है पैसे में, ये समझ लीजिए। तो लोन वगैरह करा दिए होंगे, यानी अभी तक आपकी थोड़ी सी फाइनेंशियल स्थिति सही नहीं रही होगी। अभी 11 तारीख को बुध महाराज मार्गी हो जाएंगे, मार्गी होंगे और आपके लग्नेश के साथ बैठ रहे हैं, तो चीजें सही होंगी। कब, ये आपके 17 तारीख तक, यानी 11 से 17 के बीच में ये वाले योग तो अच्छा बना हुआ है। अब इसके बाद में बात करूं तो शुक्र 12वें में जाएंगे 21 तारीख को, तो विदेश से भी लाभ कराएंगे। शुक्र क्यों, क्योंकि आपके दशमेश हैं, दशम भाव के स्वामी 12वें भाव में जा रहे हैं और वहां युति हो रही किससे, बुध महाराज। बुध कौन है, लाभेश और धनेश। तो उनके साथ लाभ, धन, धन, लाभ और कर्म, यानी कर्म में पैसा बढ़ेगा, आपके प्रोफेशन में पैसा बढ़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। उसमें धन बढ़ने के आसार हैं। और दूसरी चीज, लाभ और धन के स्वामी 12वें में जा रहे हैं। 12वां भाव खर्चे का भी है, ये तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन दूसरा चीज भी सोचिए कि खर्चे भी बहुत कराएंगे, ये भी ध्यान रखिए। क्योंकि जब 12वें में धन और लाभ के स्वामी, लाभ का खर्च, धन का खर्च, तो वो खर्चे भी बहुत होंगे। तो खर्चे पे भी आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि भाई ऐसे ही बताया हूं कि सिंह राशि वाले बहुत लग्जूरियस लाइफ जीते हैं, वो कंप्रोमाइज नहीं करते अपने लाइफ स्टाइल में, इसलिए वो उसमें खर्च करेंगे। अब इसके कहाँ पे खर्च करेंगे, बताया लग्जूरियस लाइफ पे खर्च करेंगे। गुरु शुक्र लाभ भाव हैं, यात्राओं पे बहुत खर्च होंगे आपके, बच्चों पर बहुत खर्च होंगे आपके, तो खर्चे पर थोड़ा कंट्रोल रखिए, खर्चे बहुत दिख रहे हैं। अब मैं स्टूडेंट की बात करें तो स्टूडेंट देखिए, नवम भाव, पंचम भाव के स्वामी गुरु महाराज लाभ भाव में बैठे हुए हैं, शुक्र के साथ बैठे हुए हैं। अब थोड़ा सा जो है इसमें क्या होगा, और शनि की दृष्टि है, तो कॉन्फिडेंस में कमी। मंगल भी देख रहे हैं, मंगल देख रहे हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मंगल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वगैरह के लिए अच्छे हैं। अब एग्जाम में अच्छा कर लेंगे, लेकिन शनि की दृष्टि है तो वो कंटिन्यूटी नहीं बनी रहेगी, कहीं ना कहीं ब्रेक होने के आसार दिख रहे हैं। तो आपको कॉन्फिडेंस लैक नहीं करना है, कॉन्फिडेंस अपने फोकस करिए, अपने काम पर फोकस करिए, जिससे कि ये चीजें सही हों। अब बुध क्या होते हैं, स्टूडेंट के कारक होते हैं, विदेश भाव में बैठे हैं और भी लग्नेश के साथ बैठे हैं। तो थोड़ा सा क्या होगा कि आपको विदेश में अगर कोई जॉब वॉब ढूंढ रहे थे या विदेश में कोई शिक्षा ग्रहण करना चाह रहे तो उसके लिए अच्छे योग हैं। चलिए अब बात करते हैं लव लाइफ की। जो लोग प्यार में हैं तो भैया देखिए, इस महीने थोड़ा सा चांस कम है और कि नए कोई रिलेशनशिप स्टार्ट करने के। अब इसमें क्या होगा कि थोड़ा मेच्योरिटी से आपको बिहेव करना होगा। पंचम में शनि और मंगल और केतु महाराज का भी प्रभाव है। शनि, मंगल, केतु, जिनका प्यार से कोई लेना देना नहीं है, ये लोग तीनों ही जो है सेपरेटर हैं, थोड़ा दूरियां बनाते हैं प्यार मोहब्बत से। तो
ये है, हो सकता है कोई ब्रेकअप आपका हो जाए, आपका कोई ब्रेकअप हो सकता है। गुरु की दृष्टि है तो थोड़ा सा वो बचाएंगे। 21 के बाद शुक्र भी थोड़ा, अभी शुक्र भी देख रहे हैं वहां पे, तो थोड़ा सा शुक्र और गुरु की दृष्टि की वजह से थोड़ा सा चीजें सही रहेंगी, लेकिन अगर एक खराब हो चुकी तो कोई नहीं बचा सकता। अब मैं बात करता हूँ वैवाहिक जीवन की। तो वैवाहिक जीवन का भाव कौन सा होता है? सप्तम भाव। सप्तम भाव पे कौन बैठा है? राहु महाराज बैठे हैं, और सप्तम शनि वक्री हैं। तो वक्री है शनि, तो और दूसरा वहां पर राहु बैठे। राहु क्या है? भ्रम के कारक है, भ्रम देंगे, दोनों लोगों के बीच में बहुत सारे भ्रम क्रिएट करेंगे। शनि है, वैराग्य देंगे, दूरियां बनाएंगे। तो थोड़ा सा इस बीच में, और मंगल भी दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, तो ये क्या करेंगे कि थोड़ा सा, और शनि क्या है? अष्टम में बैठे हैं, अपने से अष्टम में बैठे हैं, और सप्तमेश छठे के भी भाव के स्वामी हैं। तो थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में किसी तीसरे आदमी के इन्वॉल्वमेंट से लड़ाई झगड़े होने के आसार बहुत हैं। ये ध्यान रखिएगा, कोई थर्ड पर्सन आपके लाइफ में इन्वॉल्व ना हो, ये ध्यान रखिएगा। नहीं, उसकी वजह से पुरानी बातें, यानी छुपी हुई बातें उजागर होंगी, जो छुपी हुई हैं वो उजागर होंगी, जिस वजह से लड़ाई, कलह, झगड़ा ये सब होगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरियर की बात करता हूं। तो कैरियर की बात करूं तो भाई देखिए, कैरियर भाव के स्वामी शुक्र महाराज है, और कि सूर्य महाराज जब 17 को आपके लग्न पर आ जाएंगे, तो लग्न पर आ गए, लग्नेश आ गए, तो आपको नेम फेम दिलाएंगे, आपका नाम होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि केतु महाराज के साथ बैठ रहे हैं, तो थोड़ा सा बन रहा है ग्रहण योग। ग्रहण योग से थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो अभी कॉन्फिडेंस तो आपका बहुत रहेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा। और जब ग्रहण दोष जो बन रहा है, तो उसमें एक पॉजिटिविटी भी है, सोचने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोग बहुत अच्छा सोचते हैं, आगे उसमें अलग रिस्क लेते हैं, ऐसे काम करते हैं। 21 तारीख को जब शुक्र यानी कर्मेश, कर्म भाव के स्वामी शुक्र हैं, जब धनेश और लाभेश बुध के साथ युति बनाएंगे 21 तारीख के बाद, तो आपके कैरियर में पैसा बढ़ेगा। पहले ही बोला था, कैरियर में पैसा बढ़ाएंगे। जॉब चेंज, 12वां भाव में जा रहे हैं, तो जॉब चेंज करने के, अगर आप जॉब चेंज करना चाह रहे थे तो बहुत अच्छा समय है, जॉब चेंज करने के भी योग बनाएंगे। और 2, 6, 10 अर्थ त्रिकोण में जो आपके ये आ जाएंगे ना, शुक्र महाराज, शुक्र आपके पहुंच जाएंगे, मंगल बैठे हुए ना दूसरे भाव में, मंगल है अर्थ त्रिकोण में, तो थोड़ा सा जो है आपको क्या करेंगे, उग्रता, हाँ अपने सिर्फ उग्रता पर कंट्रोल रखिए। उग्रता बहुत रहेगी, क्योंकि आपके वाणी भाव, वाणी पर कंट्रोल करिए, नहीं बहुत सी लड़ाई होगी, क्योंकि मंगल आपके 9वें भाव के स्वामी हैं और शनि से दृष्ट हैं, शनि मंगल का संबंध बन रहा है। तो आप अपने वाणी पर बहुत कंट्रोल रखिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी। और वक्र शनि 10वें भाव को देख भी रहे हैं, ये भी है। तो नौकरी जाने के भी, जिसकी कुंडली में दशा महादशा अच्छी नहीं चल रही है, तो उनकी नौकरी जाने के भी योग बन रहे हैं। और बता ही दिया भाई, नवम भाव के स्वामी मंगल शनि से समसप्तक हैं, तो लड़ाई झगड़े, बॉस से बहुत ज्यादा गुस्सा, उनसे बॉस से बहुत सावधान रहिएगा। अब मैं बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस भाव के में राहु महाराज बैठे हैं, राहु बैठे हैं, और उनसे राहु से त्रिकोण में कौन है? शुक्र महाराज है। तो लुभावने ऑफर मिलेंगे, कोई ऐसा काम मिल जाए जिसमें आपको बहुत प्रॉफिट दिखे और आप उसमें फंस सकते हैं, ध्यान रखिएगा, आप फंसने के चांस बहुत ज्यादा हैं। सप्तमेश क्योंकि वक्री भी हैं, शनि महाराज वक्री हैं और अपने से दूसरे हैं, तो दूसरा भाव मतलब अष्टम भाव में, अपने से दूसरा तो अच्छा है, लाभ कराएंगे, लाभ में बैठे हैं, लेकिन वक्री हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो इससे आप थोड़ा सा काम तो बहुत ले लेंगे, क्योंकि दूसरे भाव में बैठे, लाभ तो खूब करा देंगे, काम बहुत ले लेंगे, लेकिन कर नहीं पाएंगे। इसलिए सोच समझकर काम लीजिएगा, जो आप काम कर लें। पता चला काम ले लिया, डिलीवरी नहीं कर पा रहे, अगर ऐसा कोई काम है तो आए दिन प्रॉब्लम हो रही। 17 को जब सूर्य सप्तम को देखेंगे, जब पहुंच जाएंगे लग्न भाव पे और केतु से ग्रहण दोष बनेगा, तो आपको क्या करेंगे, प्रॉब्लम आएगी, सरकारी बाधाएं कुछ ना कुछ आनी शुरू हो जाएंगी, तो ये दिक्कत आपको आएगी। अब मैं बात करता हूं उपायों की। तो उपाय की बात करूं तो 2 प्रकार के फूल की पंखुड़ियां लेकर सूर्य महाराज को अर्घ्य दें, जल दें उगते सूर्य को, और वहीं पर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें या सुने, वहीं पे खड़े होके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें या सुन लें। गंगा जल से, सावन चल रहा है, गंगा जल से सूर्य भगवान, इनको शिव जी का अभिषेक करें और उनको जो है केसर का तिलक लगाएं, और वृद्धा आश्रम में
कुछ अगर दान कर देते हैं तो कुछ ना कुछ जो कुछ भी निगेटिविटी बनी है आपके सेहत से लेके या किसी भी कैरियर से लेके वो दूर होगी। तो और ये चीज़ें आप अवश्य करिए तो आप पॉजिटिविटी जरूर आएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और आपने अगर मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर ले।